दोस्तों, हर दिन घर की कमाई हमारा ज़रूरी काम होता है। कुछ हो ना हो, पर सफाई दिमाग में दिन चढ़ने के साथ ही हमारे दिमाग में आती है। अब दूसरी तरफ हमारे दिमाग का भी ऐसा ही हिसाब किताब है। पूरे दिन में 50 से 60 हज़ार विचार हमारे दिमाग में आते हैं और मोस्टली विचार नेगेटिव, पास्ट और फ्यूचर्स की चिंता के ही होते हैं। क्रिएटिव बहुत कम होते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि हमारी ऊर्जा का कितने प्रतिशत हिस्सा वेस्ट जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम अपनी ऊर्जा को बचाकर सही डायरेक्शन में यूज़ करें तो सोचिए ज़िंदगी कैसी होगी। यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बात सबने सुनी है और सोचते भी हैं, सपनों की ज़िंदगी। सब देखते हैं जैसे ये बहुत दूर की चीज़ है और उनमें और सपनों की ज़िंदगी में जो डिस्टेंस है उसे मिटाने के लिए वो कुछ भी नहीं करते। इसके दो रीज़न हैं। कुछ तो लोग इसके बारे में जानते ही नहीं, उनका दोष नहीं है। दोष उनका है जो ये चीज़ें जानते हैं। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इट्स मीन आप ये चीज़ें समझते हैं। और ये वीडियो सुनने के बाद, जानने के बाद भी अगर इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट आप नहीं करोगे तो आप समझते हो ये गलत बात है, टाइम की वेस्टेज है। सपनों की ज़िंदगी दोस्तों हर कोई पा सकता है और हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है। पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ को चेंज करके उसी ऊर्जा को पेन से गेन में चेंज कर सकें तो नतीजे बड़े कमाल के होंगे। ऊर्जा वही है, उसका यूज़ अलग डायरेक्शन में करना है। देन लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस 5 मिलियन। मैं मनदीप। ईश्वर आपकी खुशी को 50 लाख गुना बढ़ाए, यही मेरी आज की भी मंगल कामना है फॉर ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। दोस्तों, पास्ट के कचरे से भरा हुआ दिमाग फ्रस्ट्रेटेड होता है, अपने गोल से भटका हुआ होता है। उसमें कोई फोकस नहीं होता। वो एक ही समय में काफ़ी सारी चीज़ें करना चाहता है, बट सक्सेस किसी में भी नहीं मिलता। उल्टा इसका रिज़ल्ट लो वाइब्रेशंस और ओनली कंप्लेंट्स। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हालात भी ऐसे ही अट्रैक्ट होते जाते हैं। जो फुल विद कंप्लेंट्स होते हैं और अगेन एंड अगेन वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। अब इस टॉक्सिसिटी से कैसे बाहर निकला जाए, इस पर ध्यान देते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहला कॉज जो है पास्ट को होल्ड करने का, उसे डिस्कस करते हैं। अगर पास्ट को अब भी आपने होल्ड कर रखा है, वही वरीज़, चिंता, जिनका इस टाइम कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो पहला असर है वो आपके रूट चक्कर पर पड़ेगा। रूट चक्कर हमारा सर्वाइवल, मनी और सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। जो लोग थोड़ा मोटा स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं वो इसके बारे में जानते होंगे। अगर ये ब्लॉक होता है तो हमारे जीवन में पैसे की, सर्वाइव करने की और समस्याएं आएंगी, इनसिक्योरिटी होगी।
फ्यूचर के लिए इनसिक्योरिटी होगी कि पता नहीं यार क्या होगा। अब ये ले दे के जो कॉज मतलब इसका सेंटर पॉइंट है वो रूट चक्कर की ब्लॉकेजेस है। चक्रों को सही करने की अलग अलग मोडालिटीज़ हैं। तो अगर कारण से पहले निवारण कर लिया जाए तो ये समस्याएं पैदा नहीं होंगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कॉज जो हमने अभी डिस्कस किया, पास्ट को होल्ड करने का। पास्ट को होल्ड ही करना है तो अच्छी मेमोरीज़ को होल्ड करो जो आपके लिए फ्रूटफुल हों, पेनफुल मेमोरीज़ को नहीं, क्योंकि उनको अब चेंज नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ ज़िंदगी में और पेन क्रिएट करेंगी। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, लीव द पास्ट वरीज। पास्ट को होल्ड करने का कोई बेनिफिट नहीं होता दोस्तों, उल्टा ये आगे की ज़िंदगी में जहर घोल देता है। पूरी तरह पास्ट से नहीं कटा जा सकता, इससे मैं एग्री हूँ, पर एटलीस्ट उन फीलिंग्स के साथ एक ना हो। जो पहले हो चुका है, आज आप अलग स्टेट में हो, अगर उसे याद करके उसके साथ एक हो रहे हो तो उन हालातों को आप दोबारा रास्ता दे रहे हो आज की ज़िंदगी में आने का। तो आकर्षण के नियम के मुताबिक पास्ट की जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उनके साथ ही एक हों, बुरी मेमोरीज़ के साथ एक ना हों। आज आप जो भी हैं, जैसे भी आपके हालात हैं, आपकी पिछली ज़िंदगी का ही नतीजा है, पिछली सोच का ही नतीजा है। और आज आप जैसे बनोगे, आपका फ्यूचर उसी तरह का होगा। तो इस चीज़ को समझें। थर्ड पॉइंट है, बी प्रेजेंट। दोस्तों, वर्तमान क्षण में रहना आपको पास्ट से अलग करता है, और जो सही जीवन है वो वर्तमान में ही है, क्योंकि फ्यूचर अभी आया नहीं है, पास्ट है वो चला गया। हम इस क्षण को कैसे जी रहे हैं, मैटर यही करता है। इसके दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह से एक हो जाएं। जैसे कि पढ़ाई करना, खाना खाना, पानी पीना, कुछ भी करना, सैर करना, वॉकिंग करना, तो उसमें माइंडफुल रहें। ये ना हो कि खाना खा रहे हैं घर में और दिमाग फिर रहा है ऑफिस में। तो ये चीज़ें एनर्जी को डिस्टर्ब करती हैं। इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि जो काम आप कर रहे हो उसको आप और अच्छे से कर पाएंगे, और दूसरा ये कि प्रेजेंट में रहकर आपको पास्ट वरी से होने वाली हानि से छुटकारा मिल जाएगा, चाहे कम समय के लिए ही हो। अब आगे वाली जो बात है वो ये है कि जब भी आपको टाइम मिले, या आप सोचो कि पास्ट मुझे फिर खींच रहा है, तो एकदम अवेयर हो जाएं और अपनी सांसों पर ध्यान दें। आती जाती सांस को देखते रहें। आप पाएंगे कि जैसे सर से एकदम से कोई बोझ हट गया। इसे आप डीप ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। आप एकदम पाएंगे कि सांसों ने आपको सेल्फ से जोड़ दिया। सहज सांसों को देखते रहें। डीप ब्रीथिंग के लिए यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फोर्थ नंबर पर है फोकस ऑन सॉल्यूशन। दोस्तों, प्रॉब्लम पर ध्यान देते रहने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ये आप और हम
अच्छी तरह जानते हैं। इससे सिर्फ हालात और ज़्यादा बदतर होंगे। तो सही सोच सही समय पर ज़रूरी है। आपको जो भी समस्याएं आ रही हों उनका कोई ना कोई हल तो होगा ही, और अगर उनका कोई हल नहीं है तो उन्हें पूरी तरह छोड़ देने का ही फ़ायदा है। या तो उनको छोड़ दें या खुद को बदल लें। सो अपने आप को रिलैक्स करें, वर्तमान से जोड़ें, समाधान ज़रूर सामने आएगा। तो फ्रेंड्स, अब तक इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि घर का ही नहीं दिमाग का कूड़ा साफ़ करना कितना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहें। रब राखा।